सर माइक ऑन नहीं है। सर भी बैठे हुए हैं साथ में, दिख रहे हैं तुम्हें? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। हाँ बेटा कृष्णा और बाकी सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, जरा मुझे बताओ करना क्या है हमें आज? अरे तो बताओ करना क्या है? तो पीसीआर करवाना था। यस सर, पीसीआर। हम्म? सर पीसीआर करवाना था आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं कुछ चैप्टर्स लिख रहा हूं, एनवायरमेंटल इश्यूज। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है तो। क्या बात कर रहा है? मेरे सामने तो आ रही है। कहां से प्रेजेंट होगी? हेलो हेलो। यस सर। अबे स्क्रीन नजर नहीं आ रही तुम लोगों को? नो सर। क्या बात कर रहा है? यस सर। अब स्क्रीन कैसे प्रेजेंट होगी? सर उधर प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन होता है ना गूगल मीट में। मैं वापस थोड़ी जाऊंगा उसमें। सर कीबोर्ड पे भी कोई की नहीं पता जिससे प्रेजेंट हो जाए। कीबोर्ड में तो कोई की नहीं है। अब मैं यस सर, निकलूं क्या? पता भी नहीं। निकल नहीं सकता यार, वो मेरे लिंक से ज्वाइन नहीं है। ये किसी और सर के लिंक से ज्वाइन हुई है आज क्लास। यस सर, सर को ही बोल दीजिए। तुम में से कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता? नो सर, हम तो अपनी ही कर सकते हैं स्क्रीन पे। अरे तुम्हारी स्क्रीन ही कह रहा हूं मैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तुम देखते हो, वैसे तुम प्रेजेंस कर दो, मैं लिख दूंगा उस पे। नो सर, ये नहीं हो सकता। नहीं सर, फिर उस पर हमें लिख सकते हैं बस। यस सर। ये क्या प्रॉब्लम है यार? सर वो शायद व्हाइट बोर्ड पे होता है, वो भी सर आप ही का खुलेगा। देख यहाँ पे कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तुझे? उसमें तो आ जाता था। क्या करना है फिर? सर वापस ही जाना पड़ेगा। अरे यार क्या किया है? सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है ना? नहीं है ना? एक मिनट देख। अबे अब नजर आ रही है तुम्हें? यस सर। यस सर। चल रुक जाओ अब। अच्छा सुनो एक बात बताओ, 16th चैप्टर
एनवायरमेंटल इश्यू, यस सर, वो आपको पढ़ाना है। ये तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और स्ट्रेटेजीज में प्लांट ब्रीडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें बेटा ये क्या लिखा हुआ है देखना, ये शब्द क्या है बेटा? सर प्लांट, तो मैं क्या पढ़ाता हूं? जूलॉजी एनिमल के बारे में। तो कौन पढ़ाएगा? सर बॉटनी वाले सर। नहीं, चल मैं पढ़ा दूंगा। अब मैनेजमेंट ने मुझसे ही बोला है कि मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये 2 चैप्टर बेटा बचे हुए हैं तुम्हारे, है ना? एनवायरमेंटल इश्यू और जेनेटिक्स हो गई पूरी, या वो भी पढ़ाऊं? सर वो तो सर ही करवा रहे हैं। बस सही है, करवा रहे हैं मतलब? सर मतलब बस मॉलिक्यूलर बेसिस आधे से ज्यादा हो गया है। मुझे तो लग रहा था कि अगले हफ्ते से टेस्ट हो तुम्हारा, 3 तारीख से। चलो अब चल बेटा, आज अब हमें क्या करना है बेटा? पीसीआर, है ना? यस सर। चलो वापिस आ जाओ पीसीआर पे। पीसीआर हमने कर ली थी या करनी है? करनी है सर। चलो, तो तुम में से कौन बताएगा बेटा कि पीसीआर क्या होता है ना? इट इज ए टेक्निक। ठीक है, इट इज ए टेक्निक। किस चीज की टेक्निक है बेटा? है ना? टू एम्पलीफाई ठीक है भाई? पीसीआर इट इज ए टेक्निक टू एम्पलीफाई। एम्पलीफाई क्या होता है बेटा? साइज भी बढ़ा देना, नंबर भी बढ़ा देना। टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना? इट इज ए टेक्निक टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, बिलियंस ऑफ टाइम्स इन ए मिनट। है ना? इट इज ए टेक्निक टू एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट बिलियंस ऑफ टाइम्स इन ए मिनट। हाँ बेटा, क्लियर हो गया? मतलब एक तरह से क्या है, एक तरह से ना फोटोकॉपी की मशीन है। ठीक है, चलो। पीसीआर के बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। पीसीआर कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। पीसीआर के बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। हाँ जी, पहला स्टेप डीनेचुरेशन।
लिख रहे हो बेटा सम? यस सर। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं कि हम ना डीएनए को हीट करते हैं, ठीक है। डीएनए इज हीटेड टू a very high temperature of and above. ठीक है बेटा, डीएनए इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव। ठीक है, इस स्टेप को बेटा नाम देते हैं डीनेचुरेशन। इससे क्या होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ना डीएनए के, वो बेटा सेपरेट आउट हो जाते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए separates out. ठीक है, तो डीएनए इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्रीज सेंटीग्रेड एंड अबव। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट्स आउट। ठीक है बेटा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, चल अब करके देख ले बेटा इसको जरा। ठीक है बेटा, ये है तेरा 5-3, ये बेटा तेरा 3-5। क्यों सेपरेट आउट हो जाते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ब्रेक्स। पहला स्टेप बेटा क्लियर है, डीनेचुरेशन सबको? यस सर। चल दूसरा स्टेप आ जा बेटा। दूसरा स्टेप होता है अनिलिंग। अनिलिंग, अनिलिंग में बेटा प्राइमर्स लगाए जाते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं बेटा, कौन बताएगा मुझे? आरएनए। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस और प्राइमर्स आर एडेड। Oligonucleotide sequences, or primers are added. क्लियर हो गया? और primers are added to the separated strands of DNA. ठीक है, to the separated strands of DNA. ठीक है बेटा, ये देखो ये हो गया बेटा 5-3 5-3।
ये बन गए बेटा प्राइमर्स। और याद रखना 3 प्राइम पे ऐड करना बेटा, है ना, ये प्राइमर्स। छोटे छोटे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड, है ना, ये हो गए बेटा प्राइमर्स। ये स्टेप किया जाता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 54 डिग्रीज एंड अबव। दिस स्टेप इज परफॉर्म्ड at a temperature of 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा लिख दो बेटा, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बेटा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, आप एंजाइम यूज करते हो पॉलीमरेज, और इन प्राइमर्स को एक्सटेंड कर देते हो। बाय यूजिंग द एंजाइम पॉलीमरेज, है ना, डीएनए प्राइमर्स आर एक्सटेंडेड। बाय यूजिंग द एंजाइम पॉलीमरेज द प्राइमर्स आर एक्सटेंडेड। ठीक है बेटा, प्राइमर्स को हमने एक्सटेंड कर दिया। सर क्या फायदा होता है एक्सटेंड करने से? 2 बन गए ना बेटा, हमें 1 से 2 डीएनए बनाने हैं ना। ये तेरा ओरिजिनल डीएनए था जिसको हमने तोड़ दिया था, मतलब डीनेचर कर दिया था। इसमें तूने देख प्राइमर्स लगा दिए, तुझे मल्टीप्लाई करना है ना डीएनए, या तूने प्राइमर्स लगा दिए। और फिर प्राइमर्स को तू एक्सटेंड कर दे। ये देखोगे ना बेटा, तो 1 से 2 डीएनए नहीं बन गए तेरे, ये बन गए। यस सर। और जो ये वाला बना, ये किस डायरेक्शन में बना? 5 3। ये भी किस में बना बेटा? 5 3। पर सर प्राइमर तो आरएनए होता है ना? अरे कुछ भी होता है, प्राइमर होता है बेटा स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये तुमने कहां पढ़ लिया कि वो आरएनए होता है? वो कुछ भी हो सकता आरएनए है। प्राइमर पढ़ा था हमने। हाँ, आरएनए प्राइमर पढ़ा होगा, वेरी गुड, अब ठीक कह रहे हो, आपने आरएनए प्राइमर पढ़ा होगा। प्राइमर होता है बेटा कोई भी स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसे प्राइमर कहते हैं बेटा। क्लियर हुआ? यस सर। आरएनए प्राइमर पढ़ा होगा। तो देख बेटा, अब तेरा एक डीएनए था काले रंग का, एक डीएनए से तेरे कितने मॉलिक्यूल बन गए बेटा? डीएनए के 2, सेमी कंजर्वेटिव, है ना, एक काला एक लाल, एक काला एक लाल। ऐसे ही तू बनाता चला जा, 1 मिनट में बेटा बिलियंस ऑफ डीएनए बन जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो आगे चलूं बेटा? यस सर।
हो गया, आगे चलो। ये जो एक्सटेंशन होता है बेटा, ये 72 डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है। दिस स्टेप इज परफॉर्म्ड at temperature of 72 degree centigrade. Performed at a temperature of 72 degrees centigrade. ठीक है, it is done. It is done. ठीक है, at a very high temperature. At a high temperature, मैंने आपको लिखा ना 72. ठीक है, and at this temperature एक ही पॉलीमरेज काम करता है. Only one polymerase functions. इस टेम्परेचर पे एक ही पॉलीमरेज काम करता है. ठीक है बेटा, उसको हम नाम देते हैं टाक पॉलीमरेज. कॉल्ड, नाम बता बेटा, टाक पॉलीमरेज. इस टेम्परेचर पे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बेटा. इस टेम्परेचर पे एक ही पॉलीमरेज काम करता है और उसको बेटा नाम देते हैं टाक पॉलीमरेज. ठीक है, इसको हम एक बैक्टीरिया से निकालते हैं. इट इज टेकन आउट फ्रॉम ए बैक्टीरिया, Thermus aquaticans. It is taken out from a bacteria, Thermus aquaticans. हाँ जी, कौन बोल रहा है कि मुझे पीसीआर समझ में नहीं आया? कौन बोल रहा है बेटा? किसको पीसीआर समझ में नहीं आया? क्लियर है सबको? यस सर. देख लो बेटा, क्लियर है सर. चलो आगे चलो बेटा. अगला स्टेप, अब आप क्या करो बेटा कि जो आपके पास डीएनए आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, उसको आप होस्ट सेल में डाल दो. तो अगला स्टेप जरा बेटा प्रोसेस में देख के बनाना. ये पांचवा स्टेप था, छठा स्टेप था. सबसे पहला था आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, फिर कटिंग था, फिर रिकॉम्बिनेशन करना था. सर सिक्स्थ. अब हमें कौन सा करना? सिक्स्थ. यस सर. सिक्स्थ स्टेप, इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into host organism.
insertion of recombinant DNA into host organism. Insertion of recombinant DNA into host organism. एक सेकंड होल्ड करो बेटा. अच्छा, मैंने उसमें मैं डाला था बेटा. तुम कितने शाम को 6 बजे तेरी फ्री हो ना? कितने तेरी आपकी 6 बजे तक क्लास है? तो बेटा 6-5 पे ज्वाइन कर जाना एग्जैक्ट, है ना? चलो आगे आ जाओ बेटा, है ना? अब वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड. Various techniques are used to insert recombinant DNA into host. To insert recombinant DNA into host. हाँ जी, बहुत सारी टेक्निक यूज की जाती है बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालने के लिए. हाँ जी, ये क्या क्या टेक्निक्स हैं? सबसे पहले कौन टेक्निक बता रहा है बेटा? शॉक ट्रीटमेंट. पहली टेक्निक है शॉक ट्रीटमेंट. शॉक ट्रीटमेंट में क्या करते हैं बेटा? हम होस्ट सेल को रब करते हैं विद ए डाइवेलेंटाइन लाइक कैल्शियम. उससे क्या होता है? होस्ट सेल के अंदर ना छेद हो जाते हैं, है ना? द होस्ट सेल is rubbed with a divalentine like calcium. The host cell is rubbed with a divalent ion like calcium. ठीक है? It creates formation of pores in the host cell. ठीक है? तो पहला हो गया शॉक ट्रीटमेंट. होस्ट सेल इज रब्ड with a divalent ion like calcium. It creates formation of pores in the host cell. अब इसी स्टेप में लिखना बेटा शॉक ट्रीटमेंट में ही the
host cell and recombinant DNA are and बेटा ना the host cell and recombinant DNA are ना together put on ice. Put on ice है ना, दोनों को आइस पे रखते हैं बेटा, are together put on ice, then kept at है ना, together put on ice, then kept at 42 degrees centigrade, and then again put on ice. ठीक है, host cell and recombinant DNA are together put on ice, then kept at 42 degrees centigrade, and then again put on ice. This allows the host cell to take up recombinant DNA. ठीक है, आता हूं मैं, 1 मिनट वेट करो, पानी ले आऊं जरा. तो पानी पियो. हाँ बेटा, और कोई बताओ, और कोई तरीका बताओ. एक तो मैंने बता दिया आपको, कौन सा, यही वाला. सर शॉक ट्रीटमेंट क्या बोल रहे हैं सर? शॉक ट्रीटमेंट, क्योंकि ना अचानक आइस, फिर 42 डिग्रीज, फिर आइस. सर कैल्शियम लेने का कोई रीजन है? कोई भी कैटायन ले लेते हेलो, हैं सर? एक बार बताओ, सुन, तुम लोगों का इस बार टेस्ट इसका है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का. ठीक है,
अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा है जी? यस सर। अच्छा सुन, सर कुछ हाँ, अब एक बार बता, तुम्हारे तो बोर्ड शुरू होने वाले हैं, यस सर। तो तुम कौन सा टेस्ट दोगे, बोर्ड का दोगे यहाँ का दोगे? सर बोर्ड। क्योंकि यहाँ का टेस्ट देने के लिए बायोटेक का टेस्ट तो तुम्हें बायोटेक पढ़नी पड़ेगी पहले। यस सर, लेकिन वो फर्स्ट टर्म में आ नहीं रहा। वो आ नहीं रहा है, तो एक काम करना कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसे बाद में दे दो? नहीं हो सकता सर। क्यों, वो सेव नहीं होता? सर वो होता तो है, पर वो फिर मतलब टाइम लिमिट का कोई सिस्टम नहीं रहेगा फिर उसमें। अच्छा, मतलब फिर वो खुद से एक क्वेश्चन पेपर आ नॉर्मल जाएगा। पेपर की तरह, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर की तरह आ जाता है बस वो। अच्छा, टेस्ट की तरह नहीं होगा फिर वो। ओके, चलो फिर एक काम करना, जितने तुमने ना अलग से मत पढ़ना तुम। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि साला 3 तारीख का फिजिक्स का पेपर छोड़ के तुम इस बायोटेक में लग जाओ जो आ भी नहीं रहा है। जितना तुमसे कंफर्टेबली हो जाए उतना कर देना, ठीक है? यस सर। हाँ, और अभी ये तुम्हारी क्लासेस इन्होंने, तुमने बात करी मैनेजमेंट से, चलती रहेंगी या पेपर के दौरान रुकेंगी? क्योंकि आज हमारी बेटा 27 तारीख हो गई, और तुम्हारा 5 तारीख, 3 को है तुम्हारा, 5 को है, कब है? 3 क्या है, मंडे है क्या है? नहीं, फ्राइडे है, फ्राइडे है, थर्सडे या फ्राइडे कुछ है। हमारी क्लासेस चलती रहेंगी कृष्णा? सर ये तो नहीं पता, उन्होंने कहा था अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। सर वैसे नहीं चलनी चाहिए क्योंकि बोर्ड है, फिर तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चल, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि जो भी बात होंगी ना वो तुम्हारे और मैनेजमेंट के बीच की बात है। मुझे तो अगर कहेंगे तो मैं ले लूंगा आकर के, बस ये है। चल आगे आ जा बेटा, है ना? दिस अलाउज द होस्ट सेल टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है बेटा? दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? दूसरा तरीका होता है जीन गन। इसको ना एक बात याद रखना कृष्णा और बाकी सारे डॉक्टर सुन लो, इसको मैं बायोटेक को तुम्हें फिर से रिवाइज करवाऊंगा तुम्हारे दूसरे वाले बोर्ड से पहले, याद रखना, क्योंकि अब की पढ़ी हुई बायोटेक तो तुम भूल जाओगे, ओके सर। है ना? तो ये याद रखना, मुझे याद दिला देना, वैसे मुझे याद रहेगा क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, तुम भी याद दिला देना कि बायोटेक का ये जो पहला चैप्टर है, इसको एक बार तुम जब हम सेकंड बोर्ड के आसपास पहुंचेंगे ना, तो तुम एक बार पढ़ लेना जितना मैंने कराया, फिर पढ़ के ना इसको फिर से दोबारा पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, नहीं तो आपका पढ़ा हुआ तो तुम भूल जाओगे तब तक, ठीक है? यस सर। चल, दूसरा होता है जीन गन। जीन कौन कौन कम कहते हैं? बायोलिस्टिक्स। क्योंकि ना इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बिल्कुल गूढ़ वाले, बहुत ही कलिष्ट वाले, जो बहुत ही भयंकर वाले कॉन्सेप्ट वाले, वो मैंने अभी छोड़ दिया, वो मैं तुम्हें तभी पढ़ाऊंगा। मतलब एक टॉपिक जो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन, मैंने बता दिया लेकिन और डिटेल पढ़ाऊंगा मैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, एंड बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और एक पीबीआर 322 के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत ही भयंकर कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स हैं, तो मैं तभी पढ़ाऊंगा, अभी से पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा पुराने रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ वाले सारे कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएंगे, फिर तुम बोर्ड में जाके फंस जाओगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसमें कि साला वो था या ये था, क्या था, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है? यस सर। दूसरा होता है जीन गन, बायोलिस्टिक्स, है ना? तो लिख लेना, दिस इज मोर सुटेबल फॉर, अब तो पूरे 2 चैप्टर और पढ़ाने हैं, एक तो बड़ा वाला और एक ये आधा प्लांट स्ट्रेटेजी वाला। सर एनवायरमेंटल इशू बड़ा है। हाँ बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है।
चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, खत्म ही नहीं होता. दिस इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स. दिस इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स. तो अब मैंने 12th में तुम्हें कितने चैप्टर पढ़ाऊंगा जरा बताना. कृष्णा गिनियो. थर्ड, यस सर. फोर्थ, सेवंथ एवोल्यूशन, एट्थ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. ठीक है. फिर स्ट्रेटेजीज पूरा सर 8 चैप्टर. 8. और टोटल कितने हैं? 16. 16. तो अच्छा आधे आधे हो गए बिल्कुल. ठीक है. दिस इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट सेल. ठीक है. तो लिख लेना द रिकॉम्बिनेंट डीएनएज आर एडेड विद पैलेट्स. पैलेट्स क्या होता है बेटा? जो गन के वो होते हैं, गोलियां. आर एडेड विद पैलेट्स. The recombinant DNA are added with pellets and shot into the host cell. उसे host cell में shoot कर देते हैं. And shot into the host cell. है ना बेटा? host cell में shoot कर देते हैं उसे. ठीक है. तीसरा, तीसरा बेटा. ठीक है. इंजेक्टेबल्स. इंजेक्टेबल्स. ठीक है. The recombinant DNA is injected into host cell. This technique is more suitable for animal cell. इंजेक्ट किया कैसे जाता है? वही हम वही सिरिंज के थ्रू, माइक्रो सिरिंज. दिस टेक्निक इज मोर सुटेबल फॉर एनिमल सेल. माइक्रो इंजेक्शन लगे ना. ओके सर. ठीक है. ये टेक्निक बेटा ज्यादा सुटेबल होती है फॉर एनिमल सेल. क्लियर हो गया? यस सर. सर हाँ बेटा. सर कौन सा मेथड किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये कैसे पता चलता है? ये क्योंकि ना अगर देख बेटा आपने वो कर दिया एनिमल सेल के अंदर शूट कर दिया तो बेटा एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है. यस सर. तो दूसरी साइड से निकल जाएगा वो. यस सर. ये होता है ना. ठीक है बेटा. चल आगे चलो. यस सर. चल आ जा. ठीक है. अब आ जा बेटा. कितने हो गए? 6 हो गए. कितने स्टेप्स हो गए बेटा? 6. 7 वाले बेटा. 7वां स्टेप.
7वां स्टेप होता है ना, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। obtaining the foreign gene product। फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब जो होस्ट सेल है ना बेटा, दी होस्ट सेल जिसके अंदर बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, दी होस्ट सेल है ना, कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द होस्ट सेल containing the recombinant DNA is inserted into ठीक है large containers, large drums called bioreactors, है ना, is inserted into large drums, है ना, called bioreactors, ठीक है, to obtain the product, to obtain the desired gene product। ठीक है बेटा, to obtain the desired gene product। ठीक है, ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं बेटा, इनके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेंगी, है ना। द बायोरिएक्टर्स contains all those conditions which will help in growth of host cell, which will help in growth of the host cell। ठीक है, it contains about 100 to 1000 liters, it has about 100 to 1000 liters of culture medium, it has 100 to 1000 liters of culture medium।
क्लियर हो गया बेटा? ठीक है. It also contains Yes, sir. it also contains it also has, है ना, appropriate pH, appropriate temperature, pH, ठीक है, for proper growth of the host organism, for proper growth of host organism, proper growth of the host organism, ठीक है. It में है ना, it also contains vitamins, minerals, vitamins, minerals, ठीक है बेटा. इसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो सारी चीजें होती है बेटा इसके अंदर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में मदद करती है. ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स. ठीक है. इट हैज ए फ्लैट ब्लेडेड प्रोपेलर. प्रोपेलर होता है बेटा जो चीजों को मिक्स करवाता है. फ्लैट ब्लेडेड प्रोपेलर फॉर बेटर मिक्सिंग ऑफ कंटेंट्स. फॉर बेटर मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट्स, है ना, फ्लैट ब्लेडेड प्रोपेलर फॉर बेटर मिक्सिंग ऑफ कंटेंट्स. क्लियर हो गया? ठीक है. एयर इज सप्लाइड फ्रॉम वन एंड. एयर इज सप्लाइड air is supplied from one end क्लियर हो गया? ये हो गया बेटा. अब इसका एक सेकंड ना डायग्राम बनाओ बेटा. एक टिपिकल बायोरिएक्टर. ठीक है. अब इसमें देखो बेटा, फ्लैट ब्लेडेड प्रोपेलर. ठीक है. ये हो गया बेटा. सर प्रोपेलर का मतलब क्या है? प्रोपेलर जो मिक्स करवाए बेटा, है ना. ये हो गया टेम्परेचर. ठीक है. और आगे बेटा 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम. ठीक है बेटा.
ठीक है। और फ्लैट ब्लेड प्रोपेलर, एयर बेटा है ना, यहाँ से एयर पंप की जाती है, यहाँ से प्रोडक्ट निकाल के दे सकते हो, आउटलेट, ठीक है, आप आउटलेट ले सकते हो। विटामिन मिनरल्स, हाँ फ्रोथ, फ्रोथ ब्रेकिंग डिवाइस भी होती है बेटा, झाग उठता है ना उसे भी तोड़ना है आपको, ठीक है, तो फ्रोथ ब्रेकिंग डिवाइस भी लगाते हैं बेटा, FROATH, फ्रोथ ब्रेकिंग डिवाइस ही भी लगती है बेटा, फ्रोथ ब्रेकिंग डिवाइस भी लगती है, ठीक है, फॉर ब्रेकिंग द फ्रोथ, ठीक है। अब 8वां लिख ले बेटा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, अगला स्टेप, आखिरी स्टेप है बेटा ये, फिर लास्ट है। हाँ बेटा, फिर अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा इसका एप्लीकेशन। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा, कि जो हमें प्रोडक्ट मिला ना, उसे हम बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग से होकर के गुजारते हैं। द प्रोडक्ट इज पास थ्रू very strict quality control testing. The product is passed through very strict quality control testing, ठीक है, बिफोर इट इज सेंट टू द मार्केट फॉर कमर्शियल यूज। पहले देखते हैं कुछ गलत तो नहीं बन गया, एलर्जी तो नहीं हो रही लोगों को। बिफोर इट इज सेंट टू द मार्केट बिफोर इट इज सेंट टू द मार्केट, है ना, फॉर कमर्शियल यूज। क्लियर हो गया, बिफोर इट इज सेंट टू द मार्केट फॉर कमर्शियल यूज, है ना। दिस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग varies from product to product. These quality control testing varies from product to product. ये खत्म हो गया बेटा आपका चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं बेटा कि हमने कौन कौन सी चीजें बनाई हैं इसके थ्रू। सर हाँ बेटा, सर हमने अपने जीन प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कैसे करा होस्ट में से, मेंशन नहीं हुआ हाँ है। वो बेटा जब वो प्रोडक्ट बनेगा ना तो अपने आप वो प्रोडक्ट बन के होस्ट से बाहर उसके अंदर बायोरिएक्टर के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट बना के बाहर भेजता रहेगा और फिर जो आउटलेट लिखा हुआ है ना बेटा मैंने, उसके थ्रू आप उसे बाहर ले लो। सर बायोरिएक्टर में तो होस्ट ग्रो करेंगे ना। हाँ ग्रो कर रहा है ना, तो वो उसके कल्चर मीडियम में डालता रहेगा, अच्छा, प्रोडक्ट को। वहां से एक्सट्रैक्ट करते रहो। हाँ, जैसे अगर आपने इंसुलिन लेना है ना बेटा, यस सर। तो इंसुलिन बना करके कल्चर मीडियम में डाल देगा, ओके बना के वो निकालता रहता है, वो अपने पास नहीं रखता ना बेटा।
क्लियर है? सर जैसे किसी प्लांट को हम यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को यूज करते हैं, जैसे प्लांट को भी, उसे बायोरिएक्टर में कैसे डालते होंगे? वो तो बहुत बड़ा। नहीं, प्लांट का पहले एक सेल यूज करेंगे, है ना, जो आपने टिश्यू कल्चर मेथड्स में पढ़ा होगा या मैं पढ़ाऊंगा। एक सेल यूज करेंगे बेटा, क्योंकि आपको तो डीएनए के साथ जोड़ना है ना, पूरे प्लांट के साथ नहीं जोड़ना ना। आपको तो अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बेटा, वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ जोड़ना है। तो डीएनए तो एक सेल के अंदर ही है ना। यस सर। तो आप तो एक सेल ही लोगे। अब वो सेल बेटा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया है, और अगर वो कोई सेल और है, ठीक है, अगर वो कोई सेल और है, मान लो बड़ा, जैसे आपने किसी प्लांट का बोल दिया, तो भी उसका एक ही सेल निकाल लेंगे बेटा, टिश्यू कल्चर में डाल देंगे, कल्चर मीडिया में ना आपके सामने। वैसे जनरली हम बैक्टीरिया बैक्टीरिया में डालते हैं इसको, ईस्ट बैक्टीरिया में डालते हैं। हाँ बेटा, अब मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ बेटा, शुरू करूं? यस सर। सबसे पहले करो बेटा, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर लिख लेना, लिख लो। आफ्टर इंडिपेंडेंस, लिखो बेटा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, वेरियस मेथड्स वर ट्राइड वेरियस मेथड्स वर ट्राइड ठीक है, वेरियस मेथड्स वर ट्राइड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन। ये मैंने उसमें ही बताया था बेटा आपको, जब हम वो कर रहे थे स्ट्रेटेजीज वाला, ठीक है। तो लिख लेना, आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस मेथड्स वर ट्राइड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहला लिखो बेटा, नंबर 1 वाज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले लिखो, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, लिख लेना। बट दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स, but these chemical fertilizers caused pollution, but these chemical fertilizers caused pollution, है ना बेटा, जबरदस्त पॉल्यूशन किया इन्होंने, caused pollution, ठीक है। they also damaged, they also damaged the surroundings, ठीक है, of the plants, because
इनसे बेटा सॉइल सैलिनिटी की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, इनके अंदर बेटा नमक वमक बहुत ज्यादा था, बिकॉज इट रिजल्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल सैलिनिटी, बिकॉज इट रिजल्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल सैलिनिटी, है ना, इनके अंदर बेटा इस चीज की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, सॉइल सैलिनिटी। दूसरा तरीका था बेटा इन 1960s, इन 1960s, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया इन 1960s, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है बेटा, इंडिया में ग्रीन तो रेवोल्यूशन सॉइल शुरू हो सैलिनिटी के बाद क्या बोला आपने? गया। बस यही बोला था। फिर दूसरा तरीका बेटा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का, दूसरा तरीका था कि इन 1960s, इन 1960s, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया, स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है, लिख लेना, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन increased food production, green revolution increased food production, ठीक है, almost 3 times, almost 3 times, almost 3 times, but even that was not sufficient, ठीक है, but even that was not sufficient, even that was not sufficient to feed the growing population, ठीक है, even that was not sufficient to feed the growing population, growing population। तीसरा तरीका बेटा the third method, the third method was, the third method was use of biotechnology, third method was use of biotechnology for increasing the food production, third method was using biotechnology for increasing the food production। for increasing the food production, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ Yes, sir. बायोटेक में पहला हेडिंग देना बेटा ए, नंबर 1 बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी की बेटा फुल फॉर्म होती है बेसिलस थुरिंजेंसिस, ये एक बैक्टीरिया के नाम पे है, बेसिलस थुरिंजेंसिस, ठीक है, ये मैं आपको अगली बार करूंगा। अब आप मुझसे डाउट्स पूछो, आपके जो भी डाउट्स हैं। मुझे बताया गया कि कुछ डाउट्स हैं आपके, 10 मिनट में वो लेता हूं। कोई भी बेटा जो आपके 3 मेन है,
रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो 2 जो है उनके बेटा पन्ने पलटो आप एनसीईआरटी का भी मेरे सामने, ठीक है, क्योंकि मैं ये ना सुनूं फिर कि सर ये वाला हमें नहीं आता था जब मेन टेस्ट हुआ तो। वेट कर रहा हूं बेटा मैं। यस सर, देख रहे हैं। सर ये एक क्वेश्चन है, गिव द टर्म फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके सर। क्लियर हो गया? चले बेटा बंद करें आज की क्लास फिर। सर कोपर्टी का इफेक्ट ओव्यूलेशन पे होता है? कौन सा बेटा, किसका? सर कोपर्टी का इफेक्ट नहीं ओव्यूलेशन नहीं, पर? ओवुलेशन पे नहीं होता बेटा। ओवुलेशन पे जो वो होती है ना बेटा हार्मोनल कंटेनिंग, कॉपर वाली का नहीं होता। जो हार्मोनल कंटेनिंग होती है ना आईयूडी, उसका भी होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत होता है बस। कॉपर टी का तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। यस चल सर। फिर बाय, मिलते हैं बेटा फिर। गुड नाइट सर। बायोटेक आ रहा है बेटा इस बार फर्स्ट चैप्टर टेस्ट में, ठीक है? गुड नाइट।